हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल दिव्य और एनएस स्टडी क्लासेस में। आशा करता हूँ आप सबकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी, क्योंकि दिन बहुत कम बचे हैं। आज 1 मार्च हो चुकी है और आपकी जो एग्ज़ाम है वो 4 मार्च को है। जैसा कि हम जानते हैं, हमने पहले जो जो सोर्स थे उनको पढ़ लिया है, और अभी मैं जो है कुछ 2 या 3 दिन से पाठों की समरी आपको जो है बता रहा हूँ। इसका बताने के पीछे एक ही कारण है, क्योंकि आपके कुछ बच्चे जो ज़्यादातर हैं वो इन्हीं क्वेश्चन आंसर में परेशान होते हैं कि लिखेंगे क्या, कैसे लिखेंगे। तो उस चीज़ के बारे में जब हमें किसी चीज़ के बारे में कुछ पता ही नहीं होता तो हम कुछ लिख या उस पर कुछ बोल नहीं पाते हैं। इसलिए इन पार्टों के बारे में अगर हमें थोड़ा भी पता होगा तो हम उसमें आंसर जो आराम से लिख पाएंगे। तो जैसे कि हमने पहले द लास्ट लेसन पढ़ लिया था, द स्पेयरिंग लॉस्ट स्पेयरिंग पढ़ लिया था, और आज का जो आपका थर्ड लेसन है फ्लेमिंगो का, द डीप वाटर। इस डीप वाटर ये इसके जो लेखक हैं, राइटर हैं, वो है विलियम ओ डगलस। डगलस जो है 1898 में मिनेसोटा में इनका जो है जन्म हुआ था, और इन्होंने इनकी एक आत्मकथा है जिनके कई भाग अंश से या भाग से ये जो डीप वाटर स्टोरी लिखी है, इसमें उन्होंने अपने पानी के प्रति जो डर था उसके बारे में बताया, और कैसे उन्होंने उस पर विजय पाई, और उन्होंने कैसे डट कर सामना किया, अपने डर को दूर किया और पानी के डर को अपने आप से दूर किया। इसके बारे में डगलस ने अपनी इस कहानी में बताया है। तो हम इसकी शॉर्ट समरी के बारे में पढ़ लेते हैं, ताकि हमें याद आंसर लिखने में कोई परेशानी ना हो, हम समझ तो पाए कि हमें क्या क्या इस कहानी में क्या क्या है। तो लेखक जो है वो हमें सूचित करते हैं, कहानी जब शुरू होती है तो, कि उन्होंने याकीमा में YMCA में तैराकी सीखने का फैसला किया था। लेखक कहानी की शुरू होती है, लेखक कहानी की शुरुआत में लेखक हमें बताते हैं कि उन्होंने जो है YMCA में एक स्विमिंग पूल है, ये जो है यकीमा में एक स्विमिंग पूल है, जहाँ पर उन्होंने तैराकी सीखने का जो है फैसला किया। और उस समय जो उनकी उम्र है वो 10 से 11 साल की थी। YMCA पूल खतरनाक नहीं था, क्योंकि यहाँ उतले छोर पर केवल 2 या 3 फीट गहरा था, बल्कि ये जो स्विमिंग पूल था वो ज़्यादा खतरनाक नहीं था। ज़्यादातर स्विमिंग पूल जो है बड़े थोड़े बड़े होते हैं, जिसके कारण पानी में डूबने का भी डर होता है, लेकिन ये इतना गहरा नहीं था, ये सिर्फ 2 या 3 फीट गहरा ही था। जब लेखक के पिता ने उन्हें कैलिफोर्निया में समुद्र तट पर ले गए, तो लेखक केवल 3 या 4 साल की उम्र में अपना पहला डरावना अनुभव प्रकट करते थे। जब वो लेखक जो डगलस जो हैं 3 से 4 साल के थे, तो उनके पिता जो है कैलिफोर्निया में उन्हें समुद्र के पास लेकर गए थे। वहाँ पर जो है उन्हें डर की शुरुआत हो गई पानी के प्रति। वो अपने पिता को पकड़े रहता है, और उसके बावजूद भी शक्तिशाली लहरें उसे उथल पुथल कर देती हैं, और बचपन की अपने इस अनुभव के कारण लहरों की सतत शक्ति का आतंक उसके दिल में बैठ जाता है। जब वहाँ जाते हैं कैलिफोर्निया के समुद्र पर, तो वहाँ की लहरों के कारण जो है लहरें आती है समुद्र में, जिसके कारण उनके मन में जो है लेखक के वो डर बैठ जाता है इन लहरों के प्रति, कि पानी खतरनाक होता है। जब उसने तैराकी सबक के लिए खुद को नामांकित किया, तो ये डर उन्हें फिर से डराने लगा। जब उन्होंने लेखक जो है तैराकी सीखने के लिए वहाँ YMCA स्विमिंग पूल में अपना नाम दर्ज करवाने गए, तब भी उनके मन में डर लगा हुआ था। हालांकि उन्होंने आत्मविश्वास इकट्ठा किया और अपने पानी के पंखों के साथ पूल में चला गया। उसने अन्य लड़कों को देखकर सीखने की कोशिश की। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, जब तक कि 18 वर्ष की एक बड़े लड़के ने उन्हें उठाकर और उसे पूल के गहरे छोर में फेंक दिया, जबकि वो पूल के किनारे अकेले बैठा था, ताकि तू दूसरों को देख कर सीख सके। बाकी सब एकदम सही चल रहा था। लेखक ने स्विमिंग पूल में अपना नाम भी दर्ज करवा लिया। धीरे धीरे लोगों को देखकर या दूसरे लड़कों को देखकर वो सीखने भी लगा। बात तब बिगड़ी जब एक बड़े 18 वर्ष के किसी नौजवान ने उन्हें पकड़कर एक गहरे समुद्र के स्विमिंग पूल के जो गहरा भाग था उस भाग में उन्हें उठा के वहाँ पर फेंक दिया। परंतु इस तरह फेंके जाने के कारण वो पानी के अंदर चला जाता है और थोड़ा पानी पी भी लेता है। वो बुरी तरह से डर जाता है, लेकिन फिर भी वो एक प्लान बनाता है। लेकिन जो है फेंके जाने के बाद उसे थोड़ा मन में घबराहट होने लगती है, डर लगता है उससे के कारण मुंह खुला रह जाने के कारण उसके मुंह में स्विमिंग पूल का जो पानी है वो भी चला जाता है। लेकिन फिर वो एक योजना बनाता है, एक प्लान बनाता है उसने, और वो फैसला करते हैं। उन्होंने जो फैसला किया कि जब उनके पैर नीचे गिर जाएंगे तो वो एक बड़ी छलांग लगाएगा, सतह पर आएगा, उस पर फ्लैट होगा और पूल के किनारे पर पैडल करते हुए चला जाएगा। तब जब उन्हें वहाँ फेंका गया, उनके दिमाग में योजना बनी कि वो जमीन के तल पर जोर से अपने पैर नीचे जैसे ही गिर जाएंगे तो वो एक बड़ी छलांग लगाएगा और सतह पर आ जाएगा, उस पर फ्लैट होगा, पूल के किनारे के पैडल करते हुए चला जाएगा। और पूल के जो किनारे हैं वहाँ पर अपने पैरों से जो स्विमिंग करते समय जैसे पैडल की तरह साइकिलिंग की तरह जो है पैर चलते हैं, उस तरह चल के वो क्या करेंगे, किनारे पर पहुंच जाएंगे। लेकिन उनकी योजना बिल्कुल ठीक तरह से काम नहीं कर रही थी जैसा उन्होंने आशा की थी। लेकिन लेकिन डगलस ने जैसी योजना बनाई थी समुद्र उस स्विमिंग पूल के अंदर, वैसी योजना उनके जो है काम नहीं कर रही थी। ये एक लंबा रास्ता लग रहा था। इससे पहले कि वो पल के किनारे तक पहुंचता, उसके फेफड़े फटने के लिए तैयार थे। जब उसके पैर नीचे हिट करते तो उन्होंने अपनी सारी ताकत लगाकर कूदने का प्रयास किया। वो पानी के बाहर निकलने की उम्मीद कर रहे थे। जैसे ही उनके पैर वापस सागर समुद्र था, उस स्विमिंग पूल के जो निचले छोर यानी कि जमीन पर है जैसे ही पड़ते तो वो और जोर से छलांग लगाते ऊपर आते। लेकिन फिर भी उन्हें जो वो पुल पर जाने का जो रास्ता है वो बहुत दूर लग रहा था, वो यहीं जा पा रहे थे। लेकिन जैसा उसने सोचा था वैसा नहीं हुआ, और वास्तव में बहुत धीरे धीरे पानी से ऊपर आ रहा था। जब उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि वह गंदा पीला पानी था। उसने मदद के लिए चीखने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई, क्योंकि उसकी आंखों और नाक से निकल गई पानी निकल गई, लेकिन उसका मुंह भी पानी में था। लेखक ने कोशिश की, धीरे 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 वो ऊपर भी आया, लेकिन वो जब वहाँ पहुंचा तो वो पानी जो है बहुत ही गंदा मेला भद्दा पानी था। अभी तक उसकी सिर्फ आंखें आंखें जो है वो बाहर आई थी और वो चिल्ला भी रहा था, लेकिन लोग उसकी तरफ कोई वहाँ पर दिखाई नहीं, उसकी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। बुरी तरह से थकने पर एवं बार बार हारने के बावजूद भी एक बार फिर वह कोशिश करता है, लेकिन फिर विफल हो जाता है। ये बात तो सही है,
लेकिन डरे नहीं, एक बार 2 बार 3 बार कोशिश करते रहें। और हमें भी हमारे जीवन में इसी तरह कोशिश करती रहनी चाहिए। यूँ नहीं कि एक बार नहीं हुआ तो बैठ जाओ, ये नहीं वो नहीं, नहीं। आपने कोशिश की, ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम हो गई, नहीं हुआ तो आप फिर से कोशिश कीजिए, एक न एक दिन ज़रूर होगा। लेखक की कोशिश जारी थी और वह डर से थरथरा रहा था, क्योंकि उसके हाथ और पैरों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। फिर उसने प्रकाश देखा, उसकी आंखें बाहर थी, लेकिन फिर वह 30 बार नीचे जाने लगा। इस बार लेखक ने प्रयास करना बंद कर दिया। सब कुछ शांत हो गया था, लेखक विस्मरण में जा चुका था। इतनी कोशिश करने के बाद भी जब वो ऊपर नहीं आ पा रहे थे, तो वो उनमें जो है एक तरह का डर फिर से जागृत हो गया, और उन्होंने इस बार कोशिश करना छोड़ दिया। इस प्रकार वो पूर्ण रूप से चारों ओर शांत हो गए, और वो इसमें एक ऐसी याद में जा चुके थे कि अब शायद ही वो बाहर आएंगे। जब लेखक होश में आता है तो वो पेट केवल लेटा हुआ रहता है। उसने सुना कि वो लगभग मर ही गया था। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का उनके दिमाग और स्वास्थ्य पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ा। वह कई घंटों के बाद कांपते हुए घर वापस जाता है। इस डर से वजह से वह पूल में वापस कभी नहीं जाता है। इसका घटना के कारण लेखक जो है बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। वो ने जब बाहर निकाला, जब उनकी आंखें खुलती है तो वो अपने आप को बाहर पाते हैं लेटे हुए, और लोग बात कर रहे थे कि वो अगर सही समय पर उन्हें कोई नहीं निकालते तो वो मर भी सकते थे। लेकिन इस घटना का जो प्रभाव है लेखक पर बड़ा ही नकारात्मक पड़ता है। वो डर जाते हैं कि, और इसके बाद फिर भी वो कभी पुल पर जाने वापस नहीं जाते। कुछ साल बाद उनकी कैस्केड के पानी के बारे में सुना, और लेखक को वह देखने का मन किया, लेकिन उसका डर उसे तलाशने से रोकता था। जब भी वह टाइटन या बपिंग नदी से गुजर रहा होता था, या गर्म झील में स्नान कर रहा होता था, तो पुल की अप्रिय स्मृति लेखक को परेशान करने लग जाती थी। इस आतंक के परिणाम से वो नौकायान या तैराकी के आनंद से हमेशा वंचित रहा। उस एक घटना ने उनके जीवन की बहुत सारी जो रोमांचक कहानियाँ या रोमांचक हिस्से जो थे अपने जीवन के, उन सब से लेखक दूर रह गए। जैसे कि पुल में जाना, या झीलों के नीचे, गर्म झीलों के नीचे स्नान करना, मछली पकड़ना, नौकायान, नाव की सैर करना, तैराकी करना, ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने जीवन से दूर कर ली थी, क्योंकि लेखक के मन में जो है एक डर बैठ गया था। अंत में एक बार उन्होंने एक प्रशिक्षक से तैराकी सीखने का फैसला किया। उन्होंने एक पुल में सप्ताह में 5 दिन हर दिन 1 घंटे करके अभ्यास किया। प्रशिक्षक ने उसके चारों ओर एक बेल्ट लगाया और उसमें एक रस्सी लगाई, और ट्रेनर रस्सी को पकड़े रहता, परंतु जैसे जैसे ट्रेनर रस्सी ढीली करता, लेखक के अंदर डर बढ़ने लगता। लेखक ने फिर कोशिश की, और इस बार वापस फैसला किया कि वो तैराकी सीखेगा। इस बार उन्होंने एक प्रशिक्षक से तैराकी सीखने का फैसला किया। उन्होंने एक पुल में सप्ताह में 5 दिन हर दिन 1-1 घंटे अभ्यास करने के बारे में सोचा। प्रशिक्षक ने भी उनका साथ दिया। उनके चारों ओर रस्सियाँ बांधी, कुछ बेल्ट बांधिए, और धीरे धीरे एक रस्सी से उन्हें स्विमिंग पूल के अंदर भेजा। जैसे जैसे रस्सी ढीली होती जाती, लेखक के मन में वो पूल वाला अपनी जो पुरानी घटना थी वो दिमाग में आती रहती, और पानी के प्रति फिर से डर बढ़ने लगता। धीरे धीरे उन्होंने पानी के नीचे श्वास लेना सीख लिया। आखिरकार पानी के नीचे अपना सिर डालने का डर उसने दूर चला गया। फिर प्रशिक्षक ने उसे अपने पैरों से करना सिखाया। पहले उनके पैर ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने पल में तैरना सीख ही लिया। धीरे धीरे जो है लेखक सीखते रहे कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हुई, ये तो आपने सुना ही होगा। तो उसी तरह लेखक भी धीरे धीरे सब कुछ सीख रहे थे, और उन्होंने अब पानी के जो अंदर है वो सांस लेना सीख लिया था, और पैरों से जो है किक करना सीख लिया था। पहले उनके पैर जो है ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे पानी में, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने पूल में जो है तैरना भी सीख लिया था। अपने प्रशिक्षक की मंजूरी के बावजूद लेखक संदिग्ध था कि वो पूल में अकेले होने पर भी डरेगा या नहीं। कुछ भी हो, डर अभी तक खत्म नहीं हुआ था लेखक के मन से। उनके दिमाग में अब एक ही बात घूम रही थी कि अगर आज तो प्रशिक्षक जो है वो मेरे साथ हैं, लेकिन कभी प्रशिक्षक मेरे साथ नहीं होगा तो क्या मैं तैर सकता हूँ। डर वापस आया जब उसने अकेले तैरने की कोशिश की, लेकिन वह लंबे समय तक तैर कर लड़ा। वह अभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं था, और फिर भी न्यू हैम्पशायर में वेटवर्थ जाने का फैसला किया। उन्होंने गोदी और टेक्स्ट में गोता लगाया, और एक झील में 2 मील की दूर तैर कर बाहर की। इस तरह लेखक ने अपने डर को जो डर पे जीत नहीं पाया, और उन्होंने लंबी कोशिशों, अपने डर के इतनी सारी घटित घटनाओं को भूल कर अंत में सफलता पाई। केवल एक बार जब वो झील में बीच में था तो उन्हें डर फिर से महसूस हुआ, लेकिन उन्होंने डर पर ध्यान दिया नहीं दिया और तैरते गए। फिर भी लेखक निश्चित नहीं हुए। इस तरह अपने डर का सामना बार बार करते हुए पहली बार उसे यकीन था कि उसने अपना डर जीत लिया था। लेखक बहुत सारी कोशिशों के जब तैराकी पूल में सीख चुके थे तो वो वेटवर्थ जो है जाने का फैसला किया, और गोदी और ड्रिक्स द्वीप में गोते जो स्विमिंग्स की, और झील में भी 2 मील तक वो तैरने के लिए गए। इतना सब कुछ करने के बाद भी जब उनके मन में फिर भी थोड़ा थोड़ा डर रहा, तो उन्होंने उस डर के बारे में सोचा ही नहीं, इस डर पर यकीन ही नहीं किया, और तैरते रहे। और आखिरकार हुआ वही कि कोशिश करने वाले की जीत हो गई, और उन्होंने अपने डर पर जीत पा लिया। यह इस अनुभव ने डगलस को महान दृष्टिकोण दिए। उन्होंने महसूस किया कि केवल मैं लोग जिन्होंने आतंक को जान लिया और जीत लिया है वे समझ सकते हैं कि उन्हें कैसा लगा। उन्होंने मरने की भावना और आतंक का अनुभव किया, जिससे मृत्यु का डर जो पैदा हो सकता है। अब जब उसने अपना डर जीत लिया था तो वो बिल्कुल मुक्त महसूस कर रहा था। इसी प्रकार आपको भी अपने डर पर जीत पानी है कि क्या होगा कैसे होगा इसके बारे में सोचेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो इससे अच्छा है कोशिश कीजिए, जिस चीज़ से डर लगे उसी को करने की कोशिश कीजिए। एक न एक दिन उससे भी आपको जीत ज़रूर मिलेगी। और कुछ ज़्यादा सोचना भी नहीं है, क्या करें कैसे करें क्यों करें, आप सिर्फ अच्छा कीजिए। किसी ने कहा है कि कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नीयत तेरी अच्छी है तो घर में उत्तराकाशी है। अगर बार बार जो लोग हैं ना वो इधर उधर घूमते हैं कि पुण्य मिलेगा वहाँ मिलेगा ये मिलेगा, बिल्कुल नहीं।
आपके दिमाग में अगर अच्छी सोच है तो आपको सब कुछ मिलेगा। बाकी भले दुनिया के कौन से भी मंदिर चले जाओ, कौन से भी तीर्थ स्थान पर चले जाओ, जब तक आपका दिल साफ नहीं है, मन अच्छा नहीं है, सोच अच्छी नहीं है, नीयत अच्छी नहीं है, आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। बस आपसे विदा लेते हैं, इतना ही कहना चाहूँगा। अपनी तैयारी को एकदम ओके रखें, नंबर आपके बहुत अच्छे आएंगे, मुझे आप सब विद्यार्थियों से यही आशा है। और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, कम समय इस समय में उन चीज़ों पर फोकस करने से अच्छा है जो आपको आती ही नहीं। आप इस समय में उन चीज़ों पर फोकस करें जो आपको आती है, आप उनको और अधिक बेहतर बनाएं, ताकि जब वो उस प्रकार के क्वेश्चन आपको आए तो आप उनको ना छोड़ पाएं। बाकी कुछ नहीं है, कहते हैं ना कि एक 10 नंबर का क्वेश्चन करने की ज़्यादा आदत होती है कि बड़ा क्वेश्चन है तो लोग उससे ज़्यादा टाइम लेते हैं। जैसे कि कोई 10 नंबर का क्वेश्चन है और ये विद्यार्थी को नहीं आ रहा है तो विद्यार्थी क्या करता है, उसको जैसे जब तक वो याद नहीं है तो उसको पढ़ते रहते हैं। तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि और इसके चक्कर में जो 4-4 नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन जो हम विद्यार्थी अच्छे से पढ़ सकते हैं उन पर फोकस ही नहीं करते, उनको ध्यान में ही नहीं देते, उनके सिर्फ दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूमती रहती है कि छोटे क्वेश्चन हम आराम से पढ़ लेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको करना यही है। क्योंकि जब आप एक क्वेश्चन को लेकर बैठ गए, 10 नंबर का क्वेश्चन है, पिछले 2-3 दिन से पढ़ रहे हो, आपको याद ही नहीं आ रहा, तो फिर वो आपके काम में भी नहीं है। क्योंकि एक को याद करने के चक्कर में जो आपको याद हो रहे थे छोटे छोटे क्वेश्चन वो भी आप भूलने लग जाते हैं। इससे अच्छा जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, जैसे 4-4 नंबर के 4 क्वेश्चन आपको जो आराम से कर सकते हो याद, आप उनको याद करना छोड़ देते हो तो फिर 10 नंबर का भी कोई बात नहीं, क्योंकि याद तो ये वैसे भी नहीं हो रहा है। तो इससे अच्छा है कि आप जो है याद जो हो रहा है क्वेश्चन 4-4 नंबर के वो याद कीजिए। थैंक यू बच्चों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। और जैसा कि मैंने आपको कल कहा था, दिन कम है, अगर कोई चीज़ समझ में ना आए, आपको लगे कि हमें इसके बारे में जानने की बहुत ज़रूरत है, तो आप मुझे वो कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू, बाय।